यस्य वात प्राणापानौ चक्षुरंगिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य माने जिस परमात्मा का, वाता माने वायु, प्राण और अपान है, चक्षु आंख। आचार्य जी, कल चक्षु देखने का साधन था, आज चक्षु आंख है। हाँ, यहाँ पर क्योंकि अंगिरसा विशेषण है और अंगिरसा किरणें है, देखने का ही साधन है, चक्षु देखने का ही साधन है, लेकिन यहाँ पर उसका एक विशेषण अंगिरसा दिया हुआ है, इसलिए मैंने सीधा चक्षु माने आंख कहा है। अंगिरसा माने प्रकाशक किरणें। अंगिरसा यहाँ व्युत्पत्ति दे रखा है स्वामी जी ने, अंगिराहा अंगाराहा अंकना अंचना इति। अंगिरसा का मतलब होता है अंकित करने वाले, प्रकाश करने वाले। किरणें जो है वो अंगिरसा है। अभवन माने हुई है, दिशा माने दिशाएं, यह माने जिसने, यह माने जिसने, चक्र माने किया है। इसमें प्रज्ञा शब्द और नी शब्द है। प्रज्ञा माने बुद्धि को, नी माने लगाना, अर्थात व्यवहार को सिद्ध करने वाली। प्रज्ञानी माने व्यवहार को सिद्ध करने वाली। प्रज्ञाम नयति, जहां अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अर्थात व्यवहार करते हैं, व्यवहार में लाते हैं। प्रज्ञानी तस्मै, तस्मै माने उस, ज्येष्ठाय माने ज्येष्ठ, बड़े और प्रशंसनीय ब्रह्मणे, ब्रह्म के लिए। नमः माने नमन है। इसका भावार्थ नोट कर लेंगे। जिस परमात्मा के जगत में व्याप्त वायु, प्राण और अपान के समान है, प्रकाश करने वाली किरणें जिसकी आंखें हैं, इसने दिशाओं को, सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए बनाया है। दिशो यस चक्र प्रज्ञानी, प्रज्ञाम नयति, जहां पर हम अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग जम के कर सकते हैं, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को मेरा प्रणाम है। यहाँ एक तो कह दिया कि जो वायु जगत में चल रहा है, ब्रह्मांड में चल रहा है, वो उस परमात्मा का प्राण और अपान है। और जो ये सूरज की किरणें सर्वत्र प्रकाश फैला रही हैं, वो अंगिरस हैं, अंगिरस, वो उसकी आंखें हैं। उसी ने दिशाओं में हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, इसके लिए कार्यक्षेत्र हमको दे रखा है। उस ज्येष्ठ परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। यो भूतम च, यो भूत भविष्यत वर्तमानान कालान, जो भूत भविष्यत और वर्तमान कालों को, सर्वम यश्चा अधितिष्ठति, सर्वम जगच्चा, सारे संसार को जो नियंत्रण में रखता है, सर्वाधिष्ठाता सन, सारे जगत का अधिष्ठाता होता हुआ, कालादूर्ध्वम विराजमानो अस्ति, काल से भी ऊपर विराजमान है। यस्य च केवलम निर्विकारम, जिसका केवल निर्विकार स्व सुख स्वरूप है, उसका सुख निर्विकार है। हम लोगों का सुख सविकार है। हम जो सुख प्राप्त करते हैं तो सोचते हैं दूसरे को न मिलने पाए, लेकिन परमात्मा का जो सुख है वो सबके लिए सार्वजनिक रूप से निर्विकार है। उसका सुख स्वरूपम अस्ति, यस्मिन दुखम लेश मात्रमपि नास्ति, जिसमें दुख, यस्मिन दुखम, जिसमें दुख लेश मात्रमपि न अस्ति, लेश मात्र भी नहीं है, एक छोटा सा छींटा मात्र का भी दुख का उस परमात्मा के आनंद में नहीं है। यदा आनंद घनम ब्रह्म अस्ति, जो आनंद का घन है, घन माने बादल, जो आनंद का बादल है, पर्जन्य है, जो हमेशा आनंद ही बरसाता रहता है, ऐसा जो ब्रह्म है
तस्मै ज्येष्ठाय, उस ज्येष्ठ सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म के लिए, महते अत्यंतम नमो अस्तु, उस महान ब्रह्म के लिए संपूर्णतया अत्यंतम नमो अस्तु, पूर्णतया नमस्कार है। यह पहले मंत्र का स्वामी जी का क्या हुआ अर्थ है। यस्य भूमि प्रमा, जिसके लिए भूमि जो है वह यथार्थ ज्ञान का साधन पैर के समान है। अंतरिक्षम उत उदरम, अंतरिक्ष यस्य उदर तुल्यम अस्ति, अंतरिक्ष जिसके उदर के समान है। यश्च सर्वस्मात् ऊर्ध्वम, जो सबसे ऊपर। सूर्य रश्मि प्रकाशमयम, सूर्य की किरणों के प्रकाश से परिपूर्ण है। आकाशम, उस आकाश को। दिवम मूर्धानम शिरोवत चक्रे, देवलोक को स्थिर के समान किया है। कृतवान अस्ति, किया है। उस ज्येष्ठ ब्रह्म के लिए मेरा नमस्कार है। यस्य सूर्य चंद्रमाश्च, जिसका सूर्य और चंद्रमा पुनः पुनः रोज रोज सर्गादव नवीने चक्षुषी इव भवता, सृष्टि के आदि में सूर्य और चंद्रमा नए नए आंखों के समान रोज उगते हैं। यो अग्निम अस्मा, यो अग्निम आस्यम, जिसने अग्नि को मुख के समान, मुखवत चक्रे, चक्रे माने कृतवान अस्ति किया है। उस ज्येष्ठ ब्रह्म को मेरा नमन है। यस्य वाता, वाता माने समष्टि वायु, समष्टि वायु का मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। मेरे अंदर विद्यमान है प्राण के रूप में, आपके अंदर विद्यमान है प्राण के रूप में, इनके अंदर विद्यमान है प्राण के रूप में, और हम सब के अंदर विद्यमान है समष्टि प्राण के रूप में। इसको बोलते हैं समष्टि। समष्टि माने जो सब में व्यापक है, उसका नाम है समष्टि। जो सर्वत्र लब्ध प्रसर है, फैला हुआ है, उसका नाम है समष्टि। तो जो ब्रह्मांड में समष्टि वायु है, वो सब परमात्मा का ही प्राण और अपान के समान है। अंगिरसः अंगिरा अंगारा अंकना अंचना इति, अंगिरा अंगारा को कहते हैं जो जहां पढ़ते वहां निशान लगा देते हैं, उन्हें बोलते हैं अंगिरा। तो प्रकाशिकाः किरणाः चक्षुषी इव, प्रकाश करने वाली सूर्य चंद्रमादि की जो भी किरणें हैं, जो भी वस्तु मात्र से भी प्रकाश की जो किरण रेज निकलती हैं, वे सब के सब उस परमात्मा की आंखों के समान है। यो दिशा प्रज्ञानी, जिस परमात्मा ने दिशाओं को प्रज्ञानी, प्रज्ञापिनी, व्यवहार साधिका, सबको जतलाने वाली, व्यवहार को सिद्ध करने वाली चक्रे माने किया है। तस्मै, उस ही अनंत विद्याए, तस्मै ही उस निश्चय से अनंत विद्य ब्रह्मणे परमात्मा के लिए, महते महान के लिए सततम नमो अस्तु, मेरा निरंतर नमस्कार होवे, प्रणाम होवे। ये इन मंत्रों का स्वामी जी का क्या हुआ अर्थ है। आपने प्रत्येक शब्द का अर्थ हिंदी में लिख लिया, उसका भावार्थ भी लिख लिया है। मैं समझता हूँ ये मंत्रों का भाव आपको समझ में आ गया होगा। प्रज्ञा, देखो प्रज्ञा एक शब्द है, नी एक शब्द है। अच्छा, प्रज्ञा माने बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो प्रा माने विशेष, ज्ञा माने जानती है, सामान्य बुद्धि नहीं। नशे में, दुर्व्यसन में, दुख में, भिक्षाटन में फंसी हुई बुद्धि नहीं। जो प्रज्ञा बुद्धि है, जो व्यक्ति को नए नए कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, उसका नाम प्रज्ञा है। और उस प्रज्ञा को नी माने ले जाने वाला, जो मेरी प्रज्ञा को ले जाता है व्यवहार में, इसलिए प्रज्ञापिनी माने व्यवहार की साधिका, व्यवहार को सिद्ध करने वाली। तो पी से क्या मतलब हुआ? पिनी, पिनी का क्या मतलब हुआ? वो तो प्रज्ञापिनी माने जतलाने वाली, बताने वाली। ज्ञापिनी ज्ञापक नहीं होता है, ज्ञापक। जी जी, समझ में आ गया। तो ज्ञापक का स्त्रीलिंग में ज्ञापिनी है। ज्ञापनी, ज्ञापन कराने वाली, बतलाने वाली, व्यवहार को सिद्ध करने वाली। दिशाएं जो है वो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बना रखी, उन दिशाओं में आप अपने व्यवहार को सिद्ध कर सकते हैं। दिशाओं में जा करके सब तरह का अपना कार्य व्यवहार संपन्न कर सकते हैं। और ये दूसरे वाले में शिरो व चक्रे माने शिरो व चक्रे, शिरोवत धन चक्रे, शिरोवत माने सिर के समान, वत माने समान, चक्रे माने किया है, सिर के समान किया है।
वत प्रत्यय तुल्य के अर्थ में है। तेन तुल्यम क्रिया चेत वती, अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के पहले पाद का सूत्र है तेन तुल्यम क्रिया चेत। अगर उसके समान किसी की क्रिया होती है तो उसको कहने के लिए वती प्रत्यय हो जाता है, वती के ई चला जाता है, वत बचा रह जाता है। तो जो जिसके समान क्रिया करता है उसको कहने के लिए उसमें वत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे गर्दभवत, अब गर्दभवत का मतलब क्या है? जैसी क्रिया गदहा करता है, किसी की नहीं सुनता, वैसी जो करता है वो गर्दभवत है। तेन तुल्यम क्रिया चेत, उसके समान है क्रिया जिसकी। इस अर्थ में किसी भी शब्द से वत प्रत्यय होता है। अयम जना काकवत, यह व्यक्ति कौवे की तरह हमेशा तिरछा ही देखता है। अयम जना काकवत पश्यति, तो जैसी कौवे की क्रिया है वैसी ही क्रिया जो करता है उसे बोलते काकवत। और सूत्र तेन तुल्यम क्रिया चेत वती, उसके तुल्य क्रिया को ना हो तो वत प्रत्यय शब्द के साथ में जोड़ देना चाहिए। अयम वृद्धा बालकवत, या बूढ़ा व्यक्ति है शरीर से लेकिन बालकवत व्यवहार करता है, बच्चों के समान उधम करता रहता है। तो बालकवत अयम वृद्धा, गर्दभवत अयम जनः, नारीवत नारीवत कथम चलति, नारीवत कथम व्यवहरति, कुकुरवत कथम चलति। किसी शब्द के साथ आप वत प्रत्यय जोड़ दीजिए, उसके समान क्रिया करने वाला, इस अर्थ में वत प्रत्यय होता है। अच्छा, ये प्रज्ञा आपने बताया, प्र यानी विशेष, जा यानी बुद्धि। नहीं, जा माने जानने वाली। अच्छा, विशेष जानने वाली। तो फिर इसको विशेष जानने वाली को बुद्धि, विशेष बुद्धि कहेंगे, क्या कहेंगे? बुद्धि ही जाति जानती विशेष। जो हम जानते हैं, अगर कुछ विशेष जानते हैं तो बुद्धि का ही काम है, इसलिए प्रज्ञा बुद्धि का पर्यायवाची हो गया। नहीं तो बुद्धि कई प्रकार की है ना, प्रज्ञा बुद्धि, इस तरह से अपन में कह रहा हूं। वो बुद्धि है, उसमें से प्रज्ञा वो बुद्धि है जो एक कह दो तो दो अपने आप जान लेती है। अच्छा, जैसे मैंने ब्राह्मणवत बता दिया, अब जो प्रज्ञा वाला होगा वो क्षत्रियवत, वैश्यवत, शूद्रवत, कुकुरवत, श्वानवत, वृषभवत, गौवत अनेक शब्द बना लेगा। आचार्य जी, ऋतंभरा कैसी होती है? ऋतंभरा ऋतम एव भरति, जो ऋतम एव भरति, जो ऋत का ही भरण करती है, जिसमें कभी भी असत्य विचार, असत्य भावनाएं, असत्य कामनाएं कभी भी नहीं आती हैं, उस बुद्धि का नाम है ऋतम भरा। या ऋतम एव भरति, जो ऋत का ही भरण करती है। ऋत का मतलब जो यथार्थ है उसी को जानती है और मानती है, विकल्प में कभी भी नहीं फंसती है, उसका नाम है ऋतम भरा। जैसे किसी व्यक्ति ने सन्यास ले लिया, अब किसी की प्रेरणा से, किसी कहने पर वो सन्यासी हो गया, सन्यास में आ गया, कपड़े पहन लिए, उसके बाद में जाकर के थोड़ी देर बैठ के कह रहा है कि यार घर में रहते आराम से पत्नी पानी ला के देती, बच्चे भी पिताजी पिताजी करते, ये क्या मैंने बवाल पाल लिया, लाल कपड़े पहन करके सबसे अलग हो गया। अब उसकी बुद्धि में पहले तो किसी कारण से उसने अपना संन्यास धारण कर लिया, बाद में फिर उसमें विकल्प लगा रहा है, इसका मतलब उसकी बुद्धि अभी ऋतम भरा नहीं है। अगर ऋतम भरा होगी तो एक निश्चय कर लिया तो कर लिया, फिर उसमें कोई ननुनच नहीं, कोई डगमग नहीं, कोई विकल्प नहीं, उसको बोलते ऋतम भरा। ठीक है। मैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ूंगा, ऐसी बुद्धि हुई दूसरे लोगों के प्रचार से। आप उसमें कक्षा में जुड़े, आपने पढ़ना प्रारंभ कर दिया, पहले दिन पढ़ के लगा के रहे तो सबका सब संस्कृत है, संस्कृत मेरी बुद्धि में घुसेगा नहीं, इस वजह से तो भाग लो। तो पहले आपने निश्चय किया हम पढ़ेंगे और बाद में पढ़ाई छोड़ के भाग लिए, इसका मतलब बुद्धि ऋतम भरा नहीं है। जो ऋतम भरा संस्कृत है तो क्या हुआ, सब तो सीखते हैं, मैं भी सीखूंगा, अरे थोड़ा कम आएगा, कुछ दिन में ज्यादा आएगा, लेकिन मैं सीख के रहूंगा, मैं इसको पढ़ के ही रहूंगा, ये ऋतम भरा। निश्चय करके जो डगमग नहीं होता वो ऋतम भरा है। ऋतम एव भरति। हाँ, ऋतम एव भरति।
न अनृतम। जिसमें इसका अर्थ क्या बताया आपने? जो ऋत अर्थात यथार्थ को ही भरण पोषण करती है। यथार्थ का ही भरण पोषण करती है। हाँ, वो ऋतम भरा है। जो यथार्थ का ही भरण पोषण करती है उसका नाम है ऋतम भरा। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, वहां पर प्रज्ञा जो होती है ऋतम भरा बन जाती है। ऋतम भरा माने जो निश्चय कर लिया बस अब वही है। परमात्मा कण कण में व्यापक है तो है। किसी ने आके कह दिया अरे तुम तो बिना मतलब की बात करते हो, परमात्मा कण कण कैसे हो सकता है? अगर कण कण में होगा तो मल में भी होगा, मल में तो बदबू आती है। ओहो, आपने बिल्कुल ठीक तर्क किया, मुझे जिसने बताया था वो उल्लू था, मैं कभी ऐसा नहीं मानूंगा। बस आप भटक गए। आपके सामने ये पता रहना चाहिए था कि मल में वो होगा, लेकिन आपको बदबू कहां से आती है? नाक से कि नाक के बाहर से? अगर किसी के पास में नाक ही नहीं होगा तो उसको बदबू कैसे आएगी? और परमात्मा के पास में नाक है ही नहीं। सपर्यगा शुक्रमकायम अपरणम असनाविरम, जो असनाविर है उसके अंदर कोई नस नाड़ी का मामला ही नहीं है। जब उसके पास नस नाड़ी का मामला है उसको बदबू कहां से आएगी? बदबू तो नाक से आती, नाक है ही नहीं तो बदबू कहां से आएगी? तो सर्वत्र व्यापक है, उसको बदबू आ ही नहीं सकती। बदबू तुम्हें आती क्योंकि तुम्हारी तो नाक है। तो अगर आप तर्क करके उसको कहने वाले को तुरंत डांट दें और अपने रास्ते पर डगमग न हो तो समझ लिए कि बुद्धि ऋतम भरा है। तो आचार्य जी, मेधा और विवेक क्या है? मेधा जो शब्द है वो मेध्री हिंसायाम धातु से बना है। मेधा, अब मेध्री हिंसायाम, अब मेध्री हिंसायाम का मतलब क्या हुआ? जो किसी विषय में सत्य और असत्य, उचित और अनुचित का विचार करके निश्चय कर ले, और निश्चय करने के बाद जो अनुचित है उसको तुरंत छोड़ दे, जो उचित है तुरंत स्वीकार कर ले। जिस व्यक्ति के अंदर यह गुण है कि वह उचित को मान के तुरंत स्वीकार करता है और उसको केवल मन से नहीं मानता, वाणी से नहीं मानता है, अपने व्यवहार में तुरंत ला देता है, ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति का नाम है मेधावी। उस बुद्धि का नाम है मेधा बुद्धि। मेधा का मतलब सत्यासत्य का विचार करके असत्य का तुरंत परित्याग और सत्य का तुरंत ग्रहण, इसका नाम होता है मेधा। सत्य और असत्य का निर्णय करे और जब असत्य निर्णीत तो हो जाए तो असत्य को व्यवहार में तुरंत छोड़ दे, वो मेधा है। और सत्य सत्य का निर्णय करे लेकिन असत्य को भी पकड़े रहे, सत्य को भी पकड़े रहे। किसी ने कह दिया नहीं यही ठीक है, तो अरे बात हमारे तो उस दिन बात कम समझ में आई थी, अब बिल्कुल ठीक आ रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसका मतलब अभी तक आपके अंदर मेधा पैदा नहीं हुई है। मेधा पैदा होगी तो उचित को स्वीकार करके उसको ग्रहण करेंगे, अनुचित को स्वीकार करके उसको तुरंत परित्याग करेंगे। अनुचित को जीवन का अंग नहीं बनने देंगे और उचित को अपने जीवन से नहीं जाने देंगे, इसका नाम है मेधा। दूसरा शब्द आपने कहा विवेक क्या है? इसमें विचिर पृथक भावे धातु, विचिर पृथक भावे मतलब सत्य और असत्य, विद्या और अविद्या, उचित और अनुचित दोनों को यथावत जान लेना। किसी व्यक्ति को, जैसे मैं जयप्रकाश पांडे को जानता हूं, मैं जयप्रकाश पांडे को जानता हूं तो केवल अपने मित्र के रूप में गुण जानता हूं कि दोष भी जानता हूं? अगर मैं गुण के साथ में उनके दोष को भी जानता हूं तो मुझे जयप्रकाश पांडे का विवेक है, क्योंकि मैं उनके दोनों ही गुणों को अलग अलग करके जानता हूं। इनके अंदर ये दोष है और ये गुण है। जब हम गुण और दोष दोनों को समान भाव से जान लेते हैं उस स्थिति का नाम होता है विवेक। विचिर पृथक भावे विशेषेण पृथक भवनम विवेका, जिसके कारण से हम सत्यासत्य को एकदम सुनिश्चित करके जान लेते हैं, उसका नाम होता है विवेक। जब उस असत्य को त्याग देते हैं और सत्य को ग्रहण कर लेते हैं तो उसका नाम हो जाता है मेधा। जान लेते हैं तो विवेक और कर लेते हैं तो मेधा। मतलब आचरण में ले लेते हैं तो मेधा हो जाती है। हाँ, आचरण में ले लिया तो मेधा। किसी ने ये पर व्याख्यान सुना,
1 घंटे का प्रवचन सुना, बाद में मेरे पास आया, आज तो आपने कमाल कर दिया, अब तो कोई व्यक्ति ना ये जिक्र रहा ही नहीं सकता। मुझसे कह के मुझे धन्यवाद देके 100 रुपये जेब से निकाला, पैर छुआ चला गया। अगले दिन सवेरे मैं घूमता घूमता 8 बजे उसके घर में पहुंच गया। हमने कहा लाओ भाई तुम तो अग्निहोत्र करने लगे होगे। उसने कहा गुरुजी व्याख्यान तो आपका बहुत अच्छा है लेकिन कर तो नहीं पा रहे हैं। व्याख्यान तो बहुत अच्छा है लेकिन कर तो नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ना तो विवेक पैदा हुआ ना तो मेधा पैदा हुआ। अभी दोनों ही पैदा नहीं हुआ है। जिस दिन विवेक और मेधा में से कोई एक भी पैदा होगा उस दिन व्यक्ति सत्यासत्य को जानेगा, विवेक करेगा, और जैसे ही जानेगा कि ठीक नहीं है उसको तुरंत छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। वो मेधा बुद्धि का स्तर है। ओम गुरुजी। जी जी जी। विवेक कहते हैं और विवेक से मेघा से विवेक का वह सत्य का ग्रहण करते हैं, उसको मेघा कहते हैं। जी 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 लेकिन विवेक का जानने के बाद उसको ग्रहण करते हैं, उसको वैराग्य कहते हैं। इसको क्या फर्क है? वैराग्य का मतलब होता है कि जो कर्म आप करते हैं उस कर्म को दोबारा प्राप्त करने का राग आपके अंदर है कि नहीं है। विगतो रागो यस्मात् स विरागः विरागस्य भावा कर्म वा वैराग्यम वशीकार संजय वैराग्यम। इसका मतलब है कि मैंने निश्चय कर लिया कि अब असत्य मेरे पास नहीं आएगा, असत्य मेरे तरफ आएगा ही नहीं, मुझसे कोई उसका लेना देना नहीं, मैं तो सत्य के मार्ग पर चलने लगा हूं। अब मेरे जीवन में मेरी बुद्धि में, जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छा व्याख्यान सुना, लोभ नहीं करना चाहिए। अब आप गए और आपके सामने रास्ते पर ही पूरे 500 की एक गड्डी पड़ी हुई है, आपका मन क्या करेगा? आपके पास उस समय मन के पास 2 चीजें होंगी, संकल्प होगा, विकल्प होगा, ले लूं ना लूं, रहने दो, अरे हमें क्या जरूरत है, हम तो वैसे ही लाखों पर लात मार चुके हैं, अब हमको क्या आवश्यकता है। भर्तृहरि ऐसा ही सोचते हुए जा रहे थे, सवेरे सवेरे अपना राज्य छोड़ करके। बालू पड़ी हुई थी, भगवान सूर्य निकल रहे थे, बालू पर किसी ने बहुत लंबी खकार करके थूका हुआ था और सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ रही थी, वो चमक रहा था। ये वहां से होकर के गए, इनके मन में आया लगता है चांदी का सिक्का पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा चलो ले लेते हैं। तुरंत पीछे से आवाज आई, अरे तू इतना बड़ा राज्य छोड़ के आ रहा है, चांदी की एक सिक्के के लिए मर रहा है। अरे भाई मैं नहीं लूंगा, मैंने कब कहा मैं लूंगा, किसी गरीब आदमी को दान कर देंगे, उसके लिए ले लेते हैं। बोले तुझे क्या पड़ी गरीब की बात, तूने तो छोड़ दिया, तू छोड़ दे, जो गरीब होगा अपने आप आके ले लेगा। नहीं नहीं, गरीबों की सहायता करना तो धर्म है, मैं तो गरीबों की सहायता करूंगा। ये सोचते सोचते पहुंचे और सीधा हाथ से उस खकार को उठा के हाथ में लिया। अब वो हाथ सारा गंदा हो गया, अपने मुंह पर वैसे ही गंदे हाथ एक थप्पड़ मारा। बोले जितना तू छोड़ के आया था तू फिर वहीं का वहीं रह गया। जी छोड़ा तो था, जी छोड़ा तो था, लेकिन फिर आके मन में भाव आ गया। मन में भाव आ गया मतलब अभी तक वशीकार संज्ञा नहीं हुई, माने वैराग्य अभी तक नहीं। तो ऐसा समझे गुरु जी के वैराग्य होता है जो मेघा बुद्धि से होता है। हाँ ये निश्चित बात, इसमें कोई दो है, मेधा होगी तो वैराग्य होगा। ठीक है ठीक है। अगर मेधा पैदा नहीं हुई तो वैराग्य नहीं होगा, राग में फिर फंसेंगे। जी जी धन्यवाद।